तो चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं पीसीसी दफ्तर से। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। आज जो हमने सुना है चैनलों के माध्यम से कि कर्नाटक में संभावित अपनी बुरी हार के कारण से बौखला करके वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी के बहुत चहेते हैं, जिन्होंने बहुत ही शान के साथ में भारतीय जनता पार्टी का टिकट विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में थमाया है, और वो प्रत्याशी हैं मणिकांत राठौड़। उन्होंने बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय बयान दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं खड़गे जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पूरे परिवार को जान से ख़त्म करने की धमकी दी है। मैं समझता हूँ ऐसी कायराना हरकत मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के सिपह सलाहकार, बहुत ही नज़दीक, और भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा चुनाव के दौरान इस प्रकार की धमकी देना खुलेआम, इससे ज़्यादा गिरावट राजनीति में कोई हो नहीं सकती है। ये लोग बौखला गए हैं। झूठ बोल बोल के इन्होंने 9 साल तक केंद्र में राज कर लिया। 40% का कमीशन कर्नाटक में आम बात है सरकार के लोगों के द्वारा लिया जाना। अब वहाँ पर पूरी तरीके से उनका सूपड़ा साफ हो रहा है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो एक दलित परिवार से आते हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ऐसे व्यक्ति को पूरे परिवार को जान से ख़त्म करने की धमकी देना, और उसके बावजूद भी मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी और भाजपा के द्वारा किसी तरीके की कोई बयान नहीं आना, किसी तरह की इस घटना की निंदा नहीं करना, बहुत ही अफसोसजनक है। और केवल अफसोस ही नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए ये काला धब्बा है कि इस प्रकार से जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया, कांग्रेस पार्टी, जो भारत के लोगों की दिलों में राज करती है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस प्रकार की मारने की धमकी देना, पूरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी देना, ये बहुत ही निंदनीय भी है और बहुत ही अफसोसजनक भी है। ये लोग बाग कर्नाटक में हार रहे हैं। 2024 में भी इनकी स्थिति बहुत बुरी बनने वाली है। पूरे देश में एक परसेप्शन बन चुका है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार केवल झूठ के सहारे, छद्म राष्ट्रवाद के सहारे, धार्मिक उन्माद फैला करके, देश को बांटने की साजिश करके देश में सत्ता पे काबिज रहना चाहती है। अब बहुत हो चुका है। लोग समझ चुके हैं कि जो बेरोजगारी देश के लोगों का मुद्दा था, जो भाईचारा हमारे देश में वर्षों वर्षों से चला आ रहा है, आपस में सभी जाति धर्म के संप्रदाय के लोगों का, न उसके ऊपर इनका कोई ध्यान है, उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहे। महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई कम कर नहीं पा रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बांटो राज करो, जो अंग्रेज़ों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो, उसी तरीके की नीति के ऊपर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कर्नाटक है, उसमें मैं खुद भी जाके आया था, वहाँ पर आम व्यक्ति उस पिछली बीजेपी की भ्रष्टाचारी सरकार से त्रस्त है, और वो कांग्रेस को वहाँ सरकार देने का मूड बना चुका है। ऐसे में बौखलाहट में इस प्रकार के कायराना हरकतें करना, बयान देना, ये हमारे सबके लिए, पूरे देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही
अशुभ संकेत हैं। जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के और अपने आप को बहुत बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, उनका ये बयान साथ साथ आना कि 9 साल पहले भारत घुटनों के बल चल रहा था, आज सीना तान करके भारत चल रहा है। तो भाई आपके नेताओं ने भी राज किया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, दूसरे दलों के भी बने थे, केवल कांग्रेस ने ही देश के ऊपर राज नहीं किया। उन सबको आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार से उनकी नाकामयाबी बताते हुए और अपने आप का महिमा मंडन कर रहे हो आप। हिंदुस्तान हमेशा से सर ऊंचा करके चला है, उसका मान सम्मान पूरे देश और दुनिया में रहा है, और आज भी अगर भारत का पूरे देश में अलग से मान सम्मान है तो वो हमारा लोकतंत्र, स्वच्छ लोकतंत्र जो है उसकी बदौलत है। उसको आप कलंकित करने का काम कर रहे हो, बार बार ऐसे बयान दे रहे हो केवल और केवल वोट की फसल काटने के लिए, जिससे पूरे विश्व में हमारे देश की गरिमा कम हो रही है। आप स्वयं जिस देश के प्रधानमंत्री हो, जिस देश पे आप शासन कर रहे हो, उसकी गरिमा को कमज़ोर करने का काम कर रहे हो, उसकी गरिमा को आप कलंकित करने का काम कर रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। आज मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी जी और मोदी जी की सरकार के सारे लोग कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए अपना एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहाँ रोड शो कर रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल वहाँ लगा हुआ है। देश में अमन चैन भाईचारा कैसे कायम रहे इस बात की आपको चिंता नहीं, देश में प्रगति कैसे हो इसकी आपको चिंता नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का आप दुरुपयोग कर रहे हो, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। आपका एक एमपी जिसके ऊपर 32 मुकदमे दर्ज हों, जो नाम ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर यौन शोषण का आरोप हो, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, वो आज जंतर मंतर पे दिल्ली में सड़कों पे बैठे हैं। आपको इनसे बात करने के लिए फुर्सत नहीं, उनकी सुनने की फुर्सत नहीं है। आपको 15 महीने तक किसानों की सुनने की फुर्सत नहीं थी, 700 किसान शहीद हो गए थे। तो ऐसे में जो आज देश में अराजकता का माहौल है, उसमें केवल और केवल धर्म की आड़ में छदम राष्ट्रवाद को प्रचारित करके और आप राजनीतिक अपनी उल्लू सीधा करना चाह रहे हो, ये देश की जनता देख रही है। इसलिए जो खड़गे साहब के लिए, उनके परिवार के लिए जिस प्रकार की ओछी राजनीति की गई है, जिस प्रकार की धमकी दी गई है, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे राजस्थान के लोग, हम सब उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग करते हैं कि तत्काल ऐसे व्यक्तियों को अपनी पार्टी से भी निकालें और उनको सख्त से सख्त सजा दें। सलाखों के पीछे ऐसे लोग होने चाहिए। और जो जंतर मंतर पे खिलाड़ी बैठे हैं, हमारी आन बान और शान है, उनके बात के ऊपर, उनकी शिकायत के ऊपर तुरंत संज्ञान करके आपके एमपी को आपको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। आपको राहुल गांधी जी, जिसकी दादी और जिसके पिता ने देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण न्योछावर कर दिए, शहीद हो गए, उसकी सदस्यता साजिशपूर्वक समाप्त करने में समय नहीं लगाया आपने, उसका बंगला खाली कराने में आपने 1 मिनट का समय नहीं लगाया, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित का बेटा आपको पच नहीं रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके, और वहाँ चुनाव जीत रही है कर्नाटक में कांग्रेस, इसलिए आप इस तरीके से आपके लोग धमकियां दे रहे हैं और खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि हम इसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही आगे आने वाला जो समय है उसको दिखा रहा है कि कितना भयावह दृश्य होने वाला है हमारे देश में इन लोगों की गलत नीति के कारण से। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि
आज जिस प्रकार की कायराना हरकत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बहुत ही